अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था मौज़ूआत तिब। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है तबीयत। ठीक है, तबीयत भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तबीयत की तारीफ बताइए और इसके बारे में तफसील से बयान दीजिए। तो तबीयत है क्या? ठीक है, तबीयत उस कुव्वत को कहते हैं जो हरकत व सुकून ठीक है, बदनी हो या नफसानी को बाज़ाते पैदा करे, उसे तबीयत कहते हैं। तबीयत ही मुदब्बिर बदन है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया मुदब्बिर बदन। मुदब्बिर बदन होता है बदन की हिफाजत करने वाला। ठीक है, बदन की हिफाजत करने वाला। तो अब तबीयत बदन की हिफाजत कैसे करती है? ठीक है, इसका मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? अब मैं मतलब मॉडर्न कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन को जरा सा हम जो हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यूरोप में तबीयत का तर्जुमा फिजिक किया गया है और इसी से इस्तिलाह मतलब होता है टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज, फिजियोलॉजी और फिजिशियन बनाए गए। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि तबीयत मुदब्बिर बदन है, तो बदन की हिफाजत किस तरीके से करती है। ठीक है, मान लीजिए कोई जरासीम है, कोई पैथोजेन है आपकी बॉडी में एंटर करा और उसने ताफुन कॉज कर दिया। ताफुन यानी इन्फेक्शन कॉज करा। ठीक है, अब इन्फेक्शन के नतीजे में क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और ठीक है इम्यूनिटी आपकी एक्टिव होगी। इम्यूनिटी को कहते हैं हम यूनानी में मनाअत। ठीक है, और एंटीबॉडीज बनाएगी और एंटीबॉडीज हमारे पैथोजेंस को किल करेगी। ठीक है, तो जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये हमारे पैथोजन से एंटर करा और पैथोजन के मरने तक वो सारा का सारा काम जो बदन के अंदर करता है वो कौन करता है? वो तबीयत ही करती है। ठीक है, वो तबीयत के काम है, इसलिए हम कहते हैं कि तबीयत जो है मुदब्बिर बदन है, क्योंकि इसका बदन की हिफाजत करने का जो काम है वो तबीयत का ही है। अब तबीयत की कुछ एप्लीकेशंस हैं, फवाइद देखें हम इसके, जैसे कि इलाज बिल मसलुद्दम कहते हैं सीरम को, ब्लड सीरम को। तो ये इसी पर बेस है। ठीक है, इलाज बिल मसलुद्दम में क्या करते हैं, इसमें मर्ज के मुखालिफ अजसाम जमा है जिस्म की। ठीक है, अजसाम जमा है जिस्म की मतलब बॉडीज, जिसमें दाखिल किए जाते हैं, जिससे मुतासर होकर तबीयत मर्ज के मुखालिफ अजसाम तैयार करती है। ठीक है, ये बिल्कुल अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि पैथोजन एंटर करा, उसने इन्फेक्शन कॉज करा, फिर इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, फिर एंटीबॉडीज बनी, फिर उसने पैथोजन को किल कर दिया। ठीक है, तो इलाज बिल मसलुद्दम। दूसरा होता है इलाज वैक्सीनेशन को कहते हैं अमल तलकी। ठीक है, तलकी, इसमें भी क्या होता है कि हम वीक और किल्ड पैथोजेंस को बॉडी में एंटर करते हैं, हमारा फिर इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इंजेक्ट, और फिर हमारी एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है, तो ये जो वैक्सीनेशन है ये भी तबीयत की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, जो पूरा काम जो हो रहा है पैथोजन एंटर बॉडी में गए और हमारी एंटीबॉडीज बनने तक का, ठीक है, वो तबीयत ही करती है। इसके बाद है हिफ्ज़े मा तुक़द्दम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि किसी बीमारी से बचने के लिए। ठीक है, जो पहले दवाइयाँ दी जाती हैं उसे हम कहते हैं हिफ्ज़े मा तुक़द्दम। अब जैसे कि आप कोई डिजीज है, ठीक है, आपके घर में किसी को हो गई, वो आपको ना हो तो हम आपको एक एंटीबायोटिक देंगे ताकि आपको ना हो। तो वो एंटीबायोटिक हमने दी आपको ताकि बीमारी ना हो, तो वो क्या हिफ्ज़े मा तुक़द्दम है, प्रोफाइलैक्सिस है। तो ये भी एप्लीकेशन है तबीयत की। उसके बाद हमने एक इम्यूनिटी तो देख लिया। ठीक है, इम्यूनिटी यानी मनाअत, वो इम्यूनिटी तो देख लिया, तो ये भी इसकी एप्लीकेशन है तबीयत की। तो तबीयत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उमूर तबया का। तो आप इस चीज को एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, और जैसा कि मैंने बताया था कि आप कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और या तो फिर आप कुछ पर्सनली पूछना हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक मैं नीचे दे दूंगा।